ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करने के लिए भी पहले ईवीएम में घोटाला कैसे होता है वो समझना होगा। इसके सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। ईवीएम में घोटाले के सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। तो इतना बड़ा लगभग 365 दिन तक चलने वाला आंदोलन हम लोग चला रहे हैं ईवीएम के विरोध में। किसी सवाल का ब्राह्मण जवाब नहीं दे पाए। साथियों, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये सारे धर्म ग्रंथ, जिसे ब्राह्मण लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, महाभारत में लड़ाई है, महाभारत में मारकाट है, रामायण में खून खराबा है, महाभारत में खून खराबा है, भाइयों और भाइयों में ही लड़ाई है? बिल्कुल। उसको धर्म ग्रंथ का एक भाई दूसरे भाई को मार दिया है। अब हरियाणा की भाषा में बोला जाए, एक भाई दूसरे भाई को मार दिया है ना, हरियाणा की भाषा। तो वो धर्म ग्रंथ बनाकर आपके दिमाग पर थोपा, और ये थोपने के पीछे जो बुद्ध के द्वारा जो विचारधारा उन्होंने प्रचार में लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र था। बुद्ध का आंदोलन, बुद्ध की क्रांति, जिसे आप शूद्रा क्रांति कहते हो, अरे बुद्धा के बाद इस देश में शूद्रा क्रांति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य, इन लोगों ने जो क्रांति की, ये बुद्धा के विचार के वजह से क्रांति की, इसकी वजह से क्रांति हुई। और हमारे समाज में राजा नहीं सम्राट हो गए। कितने लोगों को पता है सम्राट का क्या मतलब है? कितने लोगों को पता है सम्राट का क्या मतलब है? हजारों राजाओं को मिलाकर एक सम्राट होता है। ये भी हमारे लोगों को पता है। तो सम्राट हमारे पुरखों के द्वारा, हमारी महापुरुषों की विचारधारा के द्वारा ये शूद्रा नाम की क्रांति हुई, और उसकी बदौलत एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में यह क्रांति हुई, जिसे आप शूद्राज क्रांति कहते हो। जिस विचारधारा के बदौलत यह क्रांति हुई, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए रामायण और महाभारत लिखी गई, जिसे आप अपने सर पर महान पवित्र धर्म ग्रंथ समझकर सर पर रखते हो। अरे तुम्हारे सत्यानाश के लिए लिखा गया। मैंने जब लिखा कि ये जो रामायण है दशरथ जातक की चोरी है, तो एक द्विवेदी नाम का ब्राह्मण सोशल मीडिया में आया और कहने लगा कि मेश्राम जी, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। मानता नहीं है ब्राह्मण, अगर कहा चलो मान लेता हूँ, तो जो अभी राम है, कम से कम उस राम को तो मानो। चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि हमने दशरथ जातक से राम की चोरी की, रामायण लिखी, तो अब तो आप राम को मानो। मैंने कहा जब दशरथ जातक का ओरिजिनल राम मेरे पास है, तो साले तेरा डुप्लीकेट राम क्यों मानूं? चुप हो गए, दोबारा गायब हो गया, आया नहीं फिर। तो मेरे पास ओरिजिनल है, साला तेरा डुप्लीकेट क्यों मानूं? साथियों, हमारे लोगों को इस देश में 6247 जाति के जो टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, तो हम लोगों को आज़ादी के दौरान ये बताया जाता था कि अंग्रेज़ों का जो रूल है वो डिवाइड एंड रूल है, बांटो और राज करो। चलो हम मान लेते हैं अंग्रेज़ों का राज बांटो और राज करो का सिद्धांत था, तो अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान
2 टुकड़े किए, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने कितने किए? शेड्यूल कास्ट के 1703, आदिवासियों के 801, ओबीसी पिछड़े वर्ग के 3743, तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े किए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है? किसी ने मुझे कहा कि कोई हरियाणा का कोई एक ब्राह्मण था, उसने आपको आने के लिए मना किया था। मैं ब्राह्मणों पर ज़्यादातर दया करता हूँ, मैं उनके बातों को ज़्यादा यदि महत्व नहीं देता, क्योंकि वो दया के पात्र लोग हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं है, और इस देश के 85% लोगों के दया पर इस देश में वो निवास पररत है, और उनके जान को कोई अभी तक खतरा नहीं है। वो हमारी दया की वजह। अगर हमारे लोग दया करना छोड़ दे तो चटनी, हमारे लोग नाश्ते में चटनी करके खाते ना, 85% उतना भी हिस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लोग दया कर रहे हैं, उसके बदौलत वो इस देश में रह रहे हैं। हमारे लोग आस्था रखते हैं दिन में। हाँ, वही बोल रहा हूं। साथियों, ये जो 3000 गुना ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है, आप लोग उसको पवित्र मानते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताना चाहता हूं। आप धार्मिक विमर्श बंद कर दो, सामाजिक विमर्श शुरू कर दो। अगर आप वर्ण व्यवस्था की चर्चा करोगे, जाति व्यवस्था की चर्चा करोगे, अस्पृश्यता की चर्चा करोगे, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की चर्चा करोगे, महिलाओं के दास्ता की चर्चा करोगे, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया इसकी चर्चा करोगे, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया इसकी चर्चा करोगे, जागरण फैलेगा, जागरण फैलेगा। धार्मिक विमर्श करोगे तो ब्राह्मण कहेगा ये लोग धर्म विरोधी है। तो हमारे लोगों में जाके ब्राह्मण क्या कहते हैं? वामन मेश्राम धर्म विरोधी है। तो हमारे लोग जांच पड़ताल किए बगैर मान लेते हैं कि वामन मेश्राम धर्म विरोधी है, जांच पड़ताल भी नहीं करते, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं सकता जांच पड़ताल करने नाम का कोई सिद्धांत है। कोई भी बात जांच पड़ताल करने के बाद मानना चाहिए, जांच पड़ताल करने के बाद स्वीकार करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पूछने के पहले ही इंजेक्शन लगाता है क्या? मतलब मर जाएगा। मतलब दवा ना खाने से जीवित था, अगर पूछे बगैर दवा लगा दिया तो दवा से मर जाएगा। तो छानबीन करने के बाद बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ये हमारे पुरखों के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है, ब्राह्मणों का सिद्धांत है। मानो, ब्राह्मणों ने कह दिया जानने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण कहता है अरे ब्राह्मण ने बोल दिया मान लो। बुद्ध ने कहा जानो, मानो नहीं, जान लो। ज्ञान की बात है, समझदारी की बात है। जब ये सिद्धांत हम लोग स्वीकार कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक लगा देगा। हम लोगों को क्या करना है? 6247 जाति के लोगों को, 6247 जाति के टुकड़ों को जगाओ कि जाति तुम्हारे बाप दादा के द्वारा बनाई हुई जाति नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई जाति है। जाति का गर्व करने से तुम टुकड़ों टुकड़ों का गर्व करोगे और जाति का गर्व करते रहोगे, 6247 टुकड़े बने रहेंगे।
जाति का गर्व छोड़ दो। एक इंसान, मान लो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपनी लड़की ओबीसी के घर में ब्याह देता है, या ओबीसी का व्यक्ति अपनी लड़की शेड्यूल कास्ट के घर में ब्याह देता है, ब्याहने के बाद जानवर पैदा होता है? जानवर पैदा होता है? इंसान ही पैदा होता है ना। तो इंसानों और इंसानों में ये विभाजन पैदा करने वाली जो जातियां है, ये जातियां ब्राह्मणों ने हमारे अंदर टुकड़े पैदा करने के लिए पैदा की, ताकि हम कभी इकट्ठा ना हो सके। अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो नाग लोगों की तरह हमारा दोबारा इस देश में साम्राज्य स्थापित होगा। तो आपको जाति को आज से गौण मानना शुरू करो। जाति को आज से गौण यानी सेकेंडरी महत्व देने का। अपने आप को कहो कि हम मूल निवासी है, और मूल निवासियों में हमारा वंश है नाग लोग है, ए नाग लोग है, ए मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। मिलिट्री में हमारे लोगों की रेजिमेंट है, मैं जी जाति का हूं ना, वो रेजिमेंट है। भारत में हमारे रेजिमेंट ने अंग्रेजों को जीत हासिल करवाई। वर्ल्ड वार में भी मेरे जाति के लोग वर्ल्ड वार में भी वहां गए थे, वर्ल्ड वार में भी जीत हासिल करवाई। तो हमारे जो पुरखे हैं वो सारे नाग लोगों के साथ अपने आप को जोड़ो। नाग लोगों के साथ जोड़ने से क्या होगा? आपके अंदर जो हीनता की भावना है कि हम कमजोर हैं, खत्म हो जाएगी। आप बोलते हो आपके अंदर मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी कहते हो, कोई भी ये नहीं बताता ये कमजोरी दूर कैसे होगी। कमजोरी दूर करने का तरीका अपने महापुरखों को, चंद्रगुप्त मौर्य को, नाग को अपना पुरखा घोषित करो। अरे नागों को अपना पुरखा घोषित करोगे, एक कमजोर मानसिकता खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पुरखों ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, तो तुम छोटे लोग नहीं हो। ऐसी भावना दिमाग में लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये कहो कि हम लोग छोटे जाति के लोग नहीं हैं, हम उन जाति के लोग हैं जिन्होंने इस देश में साम्राज्य स्थापित किया। और कोई काल्पनिक बातें भी नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें भी नहीं बोल रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। और इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक कमजोरी खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोगों ने कहा अरे साल में एक आध बार बड़ा कार्यक्रम आप लोग करते हो, फिर 2 साल गायब हो जाते हो, पता नहीं चलता। हरियाणा में दिसंबर 23 तक ऐसे 11 बड़े कार्यक्रम लेंगे। 11 तारीख को दूंगा। हमारे तमाम बामसेब के जो लोग हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हरियाणा में 23 जिले हैं, 2 जिलों को मिलाकर ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे। सारे हरियाणा में 11 कार्यक्रम, 1 महीने में 1 कार्यक्रम, दिसंबर तक ऐसे हम 11-12 कार्यक्रम कर लेंगे और ये कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हरियाणा प्रदेश के बामसेब के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को और जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के संगठन मिलजुल कर जो हम कर रहे हैं, मिलजुल कर करने की सोच बहुत बड़ी सोच है। इस देश का राजा अगर आप अपना बनाना चाहते हो, अगर अपना राजा बनाना चाहते हो तो मिलजुल कर कार्य करना होगा। पिछलग्गू रहना चाहते हो तो फिर अलग अलग करो। अगर आप पिछलग्गू बनकर ही रहना चाहते हो
पिछलग्गू बनकर रहने से, रहने का एक तरीका है, अलग 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 छोटी ढपली छोटा राग अपलापते रहो। आज जो सभी लोगों ने मिलकर किया, इतना बड़ा काम किया, हरियाणा के लोगों का मनोबल बढ़ा। ऐसा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हर महीने 1 तारीख आपको दूंगा। बामसेव के सारे प्रदेश के लोगों को वो काम करना है, भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर अगर ऐसा करते हैं तो हर महीने इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। सारे देश, अभी मेरा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है, आधा घंटा तो मुझे पैसा लेने के लिए लगता है, लाइन लगा कर लोग पैसा देते हैं। क्यों? मैं टाटा बिरला अंबानी से नहीं लेता, मैं टाटा बिरला अंबानी से नहीं लेता हूं, तो हमारे लोग मुझे लाइन लगाकर पैसा देते हैं, निधि देते हैं। यहां भी आपने देखा होगा। तो अगर आप अपने लोगों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हो, पैसे की कोई कमी नहीं है। जो हमारे लोग हैं वो करोड़ों रुपए आपको आंदोलन चलाने के लिए देंगे, मुझे दे रहे हैं। मैं ईवीएम मशीन के संदर्भ में सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा चला रहा हूं। अभी हमारे राजकुमार सैनी जी ने कहा कि हमारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं मगर वोट हमको मिलते नहीं हैं। उसकी वजह ईवीएम है, उसकी वजह ईवीएम है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहा है। अरे 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अखबार वालों ने यह खबर आप तक इसीलिए पहुंचने नहीं दी ताकि ये घोटाला उजागर ना हो। इसलिए सारे देश भर में ईवीएम के घोटाले के संबंध में सारे देश भर में जागरण अभियान चला रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इस मुद्दे पर भारत बंद करेंगे। जब तक ईवीएम का बंदोबस्त नहीं होगा, आपकी 85-90% संख्या बैलेट पेपर में दिखाई नहीं देगी, वो ईवीएम मशीन चुराते रहेंगे। तो ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना होगा। ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करने के लिए भी पहले ईवीएम में घोटाला कैसे होता है वो समझना होगा। इसके सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। ईवीएम में घोटाले के सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। तो इतना बड़ा लगभग 365 दिन तक चलने वाला आंदोलन हम लोग चला रहे हैं ईवीएम के विरोध में। 21 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन का। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो हरियाणा में शुद्धराज क्रांति के नाम पर आप लोगों ने लहर पैदा की, इस लहर को आगे बनाए रखने के लिए हर महीने हम लोग कम से कम सारे हरियाणा में 11 कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से इस लहर को बनाए रखेंगे। इसके लिए मैं हर महीने 1 तारीख यहाँ आता रहूँगा। आप लोग इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। जब तक हम अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण नहीं करते, तब तक हमारी ओबीसी की, जाति आधारित गिनती की या तमाम प्रकार की कोई भी समस्या मांगने से हल होने वाली नहीं है। हमें अपना आंदोलन खड़ा करना होगा। धन्यवाद। साथियों, 500 पुरुषों पृथ्वी के साथियों ने जो जन आंदोलन निर्माण में